भगवान के पास एक बड़ा अस्त्र होता है महाराज, जिस अस्त्र का नाम है बंसी। वेणु ही भगवान का सबसे बड़ा अस्त्र माना गया है। वही वेणु वादन से ही तो बड़े बड़े प्रेमियों को घायल कर देते हैं भगवान। श्री राधा रानी को तो वही वेणु ही तो वशीभूत कर लेता है महाराज, क्योंकि ये वेणु और ये बंसी ये भगवान का अप्राकृत है महाराज। और आज भगवान ने आज भगवान ने वामदृशाम अर्थात वामांगी गोपियों के लिए, आज अपना प्रियतमा गोपियों के लिए भगवान ने आज एक सुंदर बंसी का जो स्थान आज छीड़ दी महाराज। उसी में वृंदावन तो अत्यंत शोभनीय और हो गया। हर चारों तरफ तो बंसी की ध्वनि तो आ तो गई महाराज। पर इसमें एक बड़ी बात है, भगवान जब बंसी बजाते हैं, क्योंकि भगवान का बंसी वादन अनेक अनेक समय में होता है। भगवान जब वृंदावन को गोचारण के लिए जाते हैं, उस समय में भगवान बंसी बजाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सुखदेव जी कहते हैं वेणु गीत के आधार पर, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूता मनोहरम्, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। हे राजा परीक्षित, भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं तो उस समय जो बंसी बजाते हैं, उस समय का बंसी का जो ध्वनि है वो तो सर्वभूत मनोहरम है। और आज रास स्थली के मध्य में भगवान ने जब बंसी बजाई तो उस समय का जो ध्वनि है वो अद्भुत ध्वनि है महाराज। क्योंकि भगवान का ये बंसी में थोड़ा और भी लक्षण है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो भगवान के मन में जिसका चिंतन बनता है, मान लो वृंदावन के जो पक्षी हैं, मयूर आदि पक्षी हैं, यानी कि हरिण है, यानी कि वृंदावन की जो बड़े बड़े पशु जंतु हैं, गोमाता हैं, तो उनके लिए अगर भगवान अपना मन बनाते हैं और बंसी बजाते हैं तो वो बंसी उन्हीं को ही सुनाई देता है महाराज, और किसी को नहीं। मान लो पक्षियों की याद भगवान करते हैं और बंसी बजाते हैं तो उस समय केवल सिर्फ वही पक्षी ही सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। ऐसे ही आज जब रास स्थली के मध्य में भगवान ने बंसी बजाई तो यहाँ गोपियों के घर में उनके सास ससुर पति पुत्र भाई सब कोई हैं। वृंदावन में और भी पूर्वजन हैं, वृंदावन वासी भी है, पर किसी को सुनाई नहीं दिया महाराज, क्योंकि वो बंसी केवल वही गोपियों के लिए था, वामांगी गोपियों के लिए था। इसलिए भगवान जब बंसी पकड़े उस समय में जिस जिस गोपी को भगवान ने याद किया उसी उसी गोपियों को ही वही बंसी का ध्वनि सुनाई देने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, दृष्ट्वा कुमोदवंत मखंड मंडलम रमाननाभं नव कुंकुमारुणं बाणं च तत्को मलगो विरंजितं बाणं च तत्को मलगो विरंजितं जगौकलं वाम दृशां मनोहरं वामदृशां मनोहरम्। जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। दृष्ट्वा कुमोदवन्तम् अखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्
सा मनोहर। जय हो राधे। बंसी कैसा था महाराज? बंसी का जो महिमा, आज हर गोपियों के मन को भगवान ने उसी बंसी से चुरा लिए हैं। और बंसी हर गोपियों के मन को चुराते हुए बंसी का बाजन आज सुंदर हो रहा है महाराज। बंसी सुनते ही हर गोपियों ने अपना मान को भूल गए, अपना मत भूल गए, उनका कुल भूल गए, उनका लज्जा चली गई, सब कुछ कुल मान मद लज्जा सब कुछ चला गया महाराज। क्योंकि बंसी का यही विशेषता है। भगवान का बंसी में इतना सामर्थ्य होता है बंसी, हर किसी के हृदय में अगर कोई भी रोग हो तो छुड़ा देती है महाराज। और हृदय रोग तो सबको लगा रहता है, और गोपियों के मन में तो कुछ रोग था नहीं, हृदय में कुछ रोग था नहीं, फिर भी उनके घर में जो पति थे, ससुर थे, सास थे, ये दुनिया था, ये सबको चुरा लेने वाली बंसी है महाराज। इसलिए हर गोपी अपना लज्जा भूल गई, अपना मान भूल गया, अपना मत को भूल गया, अपना कुल परंपरा को भूल गया। और उसी हर गोपी तान में जब ये श्रवण होने लगी बंसी का जो तान, गोपियों के नहीं रही भान। और आज हर गोपी क्या करते हैं? और हर गोपी आज अपना अपना घर से सब कुछ को छोड़ करके आज उसी बंसी का जो उद्गम स्थान है, जहां अपना कांत नितांत एकांत शांत में बैठ करके जहां बंसी बजा रहे हैं, उसी स्थान को आज हर गोपी चले जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, और घर से आज दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसी समय में गोपियों के जो कान के जो कुंडल है महाराज, वो सुंदर हिल रहा है, मानो गोपियों के साथ प्रतियोगिता कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चित्र खींचते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसा चरित्र, ऐसा चित्र, ऐसा लीला को ही तो सर्वोत्तम लीला माना जाता है, जो कि अपना सब कुछ को छोड़ करके भगवान के पास चले जाए। देखो देखो आज ऐसा क्रिया प्रकट किया गया है। जगमु एक क्रियापद है, जगमु एक क्रियापद है, यानी कि गोपी गए ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं जगमु नहीं, आ जगमु। यहाँ सब सुखदेव जी कहते हैं क्या? निशम्य गीतम तदानंद वर्धना ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी आज कहते हुए सुंदर भाव को दे रहे हैं, हे महाराज परीक्षित,
निशम्य गीतम तद तद अनंग वर्धनम। आज गोपियों के जो कान में पड़ी बंसी की तान, हर गोपी भूल गई अपनी भान। गोपियों के हृदय में कंपन सृष्टि हो गई महाराज, उद्दीपन प्रकट हो गया, आलम्बन प्रकट हो गया, और हर गोपी अपना सब कुछ छोड़ करके आज अपना कांत, जहाँ नितांत एकांत में बैठे हैं, जहाँ से ये बंसी का जो ध्वनि उद्गम हो रही है, उसी स्थान को दौड़े जा रहे हैं। आज कोई गोपी और किसी को नहीं देखते हुए, किसी का अपेक्षा आज नहीं करते, मानो आज परमात्मा ने ही आज आत्मा को ही बुला रहा है। अपना आज सब कुछ छोड़ करके परमात्मा पति के साथ, जो कृष्ण को जिस समय कात्यायनी व्रत करते हुए गोपियों ने अपना पति रूप में माने थे, आज उसी पति के पास चले जा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो सबके पति हैं ही महाराज, क्योंकि पति एक ऐसा है, सिर्फ दुनिया में एक ही पति, श्रीयः पति प्रजापति धियापति धरापति लोकर्पति पतिर्गति चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति, भगवान सताम पति, भगवान सताम पति। सतपति तो भगवान ही है, और हर गोपी आज उसी सत पद की आश्रय ले लिए है। स्वजन मार्ग पथंच हित्वा, आज गोपियों ने उसी पद को आज उन्मुख ऐसा प्रकट किया है महाराज कि भगवान के पास जाने के लिए किसी का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गोपी, हर गोपी के कान में बंसी पड़ते ही सब कुछ भूल करके आज उसी सतपति की ओर दौड़ रहे हैं।